सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 8। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 83-84, जिसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लास 8 लेसन 8 इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक है हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सीजन इन इंडिया, इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पेज। Climate of India. Climate is defined as the average weather condition and changes in a region over a long period of time, usually 35 years. एक लंबे समय तक चलने वाली वेदर कंडीशन जो होती है, एक लंबे समय तक जो वेदर कंडीशन किसी एक एरिया में चलती रहती है लगभग 35 ईयर्स तक, तो उसे क्या है, क्लाइमेट कहा जाता है। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फिजिकल जो फीचर है यहाँ उसमें भी काफ़ी विभिन्नता है, जिसके कारण क्लाइमेटिक कंडीशन जो है पूरे देश में के अलग अलग भागों में बिल्कुल अलग है। क्लाइमेट लोगों के जीवन में एक शेप देता है और अलग अलग प्रकार से, जैसे कि एग्रीकल्चर, क्रॉप, फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, ड्रेस, टाइप ऑफ हाउसेज एंड इवन द फेस्टिवल भी जो है वो क्लाइमेट पर डिपेंड होते हैं। जो एरिया सी कोस्ट के पास होते हैं मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, और जो कोस्ट से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। साउथ इंडिया जो कि इक्वेटर के काफ़ी पास होने के कारण जो है वार्म क्लाइमेट पाया जाता है, वहाँ पर सारा साल जो है गर्म टेम्परेचर बना रहता है, जबकि नदर्न इंडिया में हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर फील की जाती हैं, जिसे कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी इज आल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। The desert region is dry, while northeast India is wet and humid. In spite of these great local variation, इसकी वजह जो है अलग अलग प्रकार की लोकल वेरिएशन भी जो क्लाइमेट में होती है वो पूरे इंडिया में उसे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। भारत में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, लेकिन इसे टोटली मिलाकर हम ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट मानते हैं, which means that temperature are higher than those in temperate latitudes. Factor affecting climate. क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड प्रेशर सिस्टम कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ रीजन। For India, some local factors are also responsible for the tropical climate of this country. इन फैक्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है लैटिट्यूड, एरिया क्लोज टू द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के पास है वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट पाया जाता है, जबकि नॉर्थ की तरफ जो है काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है, जैसे कि हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। क्लास हम लोग हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा भी नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पर क्या है, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन एंड इज फार अवे फ्रॉम द सी। सी से काफ़ी दूर है, इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी ठंड महसूस की जाती है। अल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। द हिल्स इन द दक्कन प्लेट्यू में जो हिल्स हैं वो आसपास के एरिया के मुकाबले में काफ़ी ठंडी हैं। द हिमालय रीजन विद मच ग्रेटर हाइट्स, और हिमालय रीजन की काफ़ी ऊंचाई ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर यहाँ पर फील किया जाता है। हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, यहाँ सभी पर लोअर टेम्परेचर के शहर हैं। देन द सिटीज़ इन प्लेन रीजन के मुकाबले में काफ़ी ठंडे हैं। हैंस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन अल्टीट्यूड। अब है द लोकेशन ऑफ द हिमालय रेंज। द हिमालय प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द कोल्ड पोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड कंडीशन दैट आर एक्सपीरियंस्ड इन साइबेरिया एंड तिब्बत। द हिमालय जो है वो भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को उनको भी ट्रैप करता है, और जिससे कि नॉर्थ में आने वाली जिसे नॉर्थ जो है इन हवाओं से बचा रहता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से बचा रहता है। इस प्रकार जो एडिक्वेट रेनफॉल है भारत में वही होता है। रेनफॉल जो है नॉर्मल होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी ड्यू टू डिफरेंट हीटिंग ऑफ द लैंड, अलग अलग प्रकार की लैंड की हीटिंग के कारण और समुद्र के कारण द कूल सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड एट नाइट।
समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं धरती की तरफ वो रात को चलती हैं। एंड लैंड ब्रिजेस ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और जो लैंड ब्रिजेस हैं वो लैंड से सी की तरफ दिन के दौरान चलती हैं, जिसके कारण मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इन द कोस्टल एरिया पर रहता है। द सिटीज जैसे कि मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर जो है मॉडरेट क्लाइमेट होता है, सारा साल ऐसा ही बना रहता है क्योंकि ये कोस्टल एरियाज के बिल्कुल पास हैं। जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन इन अ कॉमन फेनोमिना, जो कि नैरो जोन में ट्रोपोस्फेयर नदन प्लेन, विंटर में नदन प्लेन्स के ट्रोपोस्फेयर पर नैरो जोन में एक कॉमन फेनोमिना जो है बना रहता है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर जोन, जहाँ पर लो प्रेशर जोन जो है प्लेन्स में बनता है, जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती हैं और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में लेकर आती हैं। अलोंग विद द अबव मेंशन फैक्टर, जितने भी मेंशन फैक्टर यहाँ पर किए गए हैं मानसून प्लेज, उन सभी में मानसून जो है भारतीय वातावरण को, क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में उसका मेन रोल है। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। क्लास इस वीडियो में हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी।